ईश्वर को छोड़कर और किसी अन्य से संबंध बनाया तो फिर अंत में पछताना ही पड़ेगा। एक रेलवे प्लेटफार्म पर रेल आने वाली थी। ट्रेन के इंतज़ार में कई यात्री बैठे थे और जैसे ही ट्रेन आए उसमें चढ़ करके और अपना स्थान सुरक्षित करने की सबके मन में चाहत थी। जैसे ही ट्रेन आई अफरा तफरी मची, सब उसमें प्रवेश करने लगे। एक 70-80 साल के बुजुर्ग वो भी ट्रेन में चढ़े और स्थान बैठने योग्य ढूंढने लगे। इसी आपाधापी में उनकी जेब से उनका पर्स निकल करके नीचे फर्श पर गिर गया। उनको इसका पता नहीं चला। उन्हें एक बर्थ मिल गई, उस पर वो जाके बैठ गए। जब टीटी टिकट चेक करने के लिए उधर से गुजरा तो उसकी नज़र उस पर्स पे पड़ी। तो उसने देखा कि ये पर्स किसी का गिर गया है। तो उसने देखा कि इस पर्स के अंदर कोई आइडेंटिटी हो तो उस तक ही उस पर्स को पहुंचाया जाए, पर उसमें कोई भी पहचान नहीं मिली। तो उसने कहा कि ये फिर किसका हो सकता है। तो उसने उस पर्स को अपने हाथ से ऊंचा किया कि ये पर्स मुझे मिला है, ये किसका है। सबने अपने अपने पर्स टटोले, सबके मिल गए, पर उस बुजुर्ग व्यक्ति को पर्स नहीं मिला। और उसने देखा कि हाँ ये तो मेरा ही पर्स है। तो उसने कहा जी ये पर्स मेरा है। तो ये कैसे मान लो कि ये पर्स आपका है, इसमें कोई आपकी आइडेंटिटी है। तो कह नहीं आइडेंटिटी तो नहीं है, तो फिर क्या है। तो कि इसमें कृष्ण भगवान का एक फ़ोटो है। तो ये कृष्ण भगवान का फ़ोटो तो कोई भी लगा सकता है, तो ये कोई आपका हो गया क्या। तब उसने टीटी को पूरी कहानी बताई कि जब मैं 10वीं पास हुआ तो मेरे पिताजी ने ये पर्स मुझे पास होने के उपलक्ष्य में दिया था, पुरस्कार के रूप में। मैं अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, तो इस पर्स में मैंने मेरे माता पिता का फ़ोटो लगा दिया। उसके बाद में मैं फिर आगे पढ़ने के लिए शहर गया, कॉलेज में पढ़ने लगा, वहाँ अकेला रहने लग गया। तो मैंने उस पर्स से मेरे माता पिता का फ़ोटो निकाल करके मेरा लगा दिया। उसके बाद में पढ़ाई के बाद में मेरी वही नौकरी लग गई और मेरी सहकर्मिणी से मेरा विवाह हो गया। तो मैंने मेरा फ़ोटो निकाल करके मेरी पत्नी का फ़ोटो उसमें लगा दिया, क्योंकि मैं उसे बहुत प्रेम करता था, मैं बार बार उसे देखना चाहता था। उसके बाद में मेरा एक पुत्र पैदा हुआ। अब मैं जब नौकरी पे जाता तो सुबह में सोया मिलता, जब आता तभी सो जाता। तो मैं उससे प्रेम नहीं कर पाता, प्यार नहीं कर पाता। तो मैंने अपने पुत्र का फ़ोटो मेरी पत्नी का निकाल के पर्स में लगा दिया। फिर पुत्र बड़ा हुआ और वो शिक्षा ग्रहण करके विदेश चला गया। फिर महीने में एक आध बार उसके पत्र आने लग गए। इसके बीच मेरी पत्नी को कैंसर हुआ, वो स्वर्ग सिधार गई, मैं अकेला रह गया। फिर पुत्र के पत्र 2 महीने में आने लगे, 4 महीने में आने लग गए, फिर 6-6 महीने में आने लग गए। तब मैं एकाकी हो गया और मेरे पुत्र का भी मेरे से संबंध समाप्त हो गया। मेरे पुत्र ने वहाँ विदेश में शादी कर ली और वहीं बस गया। अब मैं अकेला रह गया। तो एक बार मैं सत्संग चल रहा था, वहाँ गया तो वहाँ पे प्रवचनकार ने कहा कि ईश्वर को छोड़ करके किसी से भी संबंध बनाया तो पछताना पड़ेगा। तब मैंने अपने पुत्र का फ़ोटो जो है अपने पर्स से निकाल दिया और कृष्ण भगवान का लगा दिया। जहाँ पे भी सत्संग होता है मैं सत्संग सुनता हूँ। तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहा हूँ और अब मेरे भगवान श्री कृष्ण के अलावा मेरा अब इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अब मैंने उनसे अपना संबंध बना लिया है, क्योंकि ये समस्त संबंध थे ये शरीर के थे, परंतु ईश्वर से जो मैंने संबंध बनाया है वो आत्मा का है और वो शाश्वत है। और टीटी ने जब ये बात सुनी तो उसके भी नेत्र खुल गए और ज्ञान चक्षु जब खुले तो वह अगले स्टेशन पे उतरा और स्टेशनरी की दुकान पे गया और एक कृष्ण भगवान का फ़ोटो निकाला, लिया और उस अपने पर्स में लगा दिया और उसने अपनी पत्नी का फ़ोटो निकाल करके रख दिया। तो इस प्रकार से ईश्वर के अलावा यदि आपने किसी से भी संबंध बनाया तो पछताना पड़ेगा, क्योंकि सभी संबंध शारीरिक हैं। सिर्फ ईश्वर का संबंध ही है, वो आत्मिक है और अंत तक साथ रहेगा, आनंद देने वाला है और अपने जीवन को सफल करने वाला है।